Everyone, this is Mohammed Bilal. Hope so you are doing well. First year mathematics new book 2025 exercise 1.5 के पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 12 से 22 के सॉल्यूशन को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के सॉल्यूशन को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, तो आप जो है ना वो पिछली वीडियो में जाकर उसके सलूशन को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से 22 के सलूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था ना 2, उसका जो पार्ट नंबर 6 था उसके अंदर मैंने एंगल लास्ट वीडियो के अंदर निकाला था, ये वाला, यानी आर्गूमेंट थीटा की वैल्यू आई थी -π/6। और क्योंकि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो मैंने कहा था कि आप इसमें क्या करें, 2π में से ये वाला एंगल माइनस कर दें, और गालबन हमने 2π में से इसको माइनस करके 13π/6 इसका आंसर निकाला था। लेकिन अब बुक के अंदर जो आंसर है वो थीटा का जो एंगल है वो -π/6 दिया गया है। ठीक है, तो वो -π/6 उसने इसलिए दिया है क्योंकि देखें ना, अगर हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हम जो है ना पाई में ऐड करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं, या 2π में से माइनस करते हैं। अब यहाँ पर जब क्वाड्रेंट फोर्थ आ रहा है और उसके अलावा एंगल के साथ माइनस आ रहा है, हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उनमें तकरीबन एंगल यही वाला पार्ट था जिसमें एंगल के साथ माइनस आ रहा था। तो ये एंगल के साथ माइनस क्या शो करता है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा होता है। तो इसी वजह से इस एंगल के अंदर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। -π/6 हम वैसे लिख देंगे, इसमें 2π में से इसको माइनस नहीं करेंगे, तो ये -π/6 ही जो है ना वो थीटा की जगह पुट किया जाएगा, और हमारी बुक में भी यही आंसर दिया गया है। तो इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा जी, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है, if z is equal to x plus iota y and argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equals to 2π, show that 2y is equal to 3x। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। जो है ना z की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, जो है दी गई है x प्लस आयोटा y है। तो z कंजुगेट की वैल्यू मैंने वैसे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो इसको उड़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों z दिए गए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी z की वैल्यू और यहाँ पर भी z की वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं, x प्लस आयोटा y या y आयोटा, जैसे मर्ज़ी लिख लें। -2 -3 आयोटा इधर आ जाएगा और इधर भी जी की जगह उसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है, अरेंजमेंट कर लेनी है, एक्स पहले, ये विदाउट आयोटा वाला पहले, ये आयोटा वाला है जो बाद में। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 2 पहले आ जाएगा और ये आयोटा वाली टर्म्स जो है ना दोनों बाद में आ जाएंगी। फिर इन दोनों टर्म्स में देखें आयोटा कॉमन ले लेंगे हम, प्लस का आयोटा हम ऑलवेज कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर भी हम प्लस का आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो वी नो डैट के आर्गूमेंट ऑफ जी यानी थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ पर ये होती है आयोटा वाली, तो वाई की वैल्यू डिवाइड्स बाय एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स करके। ठीक है जी, तो इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स y-3 ओवर x माइनस 2, दरमियान में ये माइनस, और इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आर्गूमेंट के का जो फार्मूला ये आ जाएगा, -10 इनवर्स y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2π। अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने जो टेन इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया था वो था टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी चेंज होती है।
टेन इनवर्स वहाँ पर ए प्लस भी था ओवर ए माइनस भी ए भी आ रहा था। यहाँ पर ये चेंज है कि माइनस आ रहा है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस होगा, यानी टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ओके, तो अप्लाई किया जी, टेन इनवर्स आ गया। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये वाली है पड़ी, तो ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू ओवर 1 प्लस ए की वैल्यू इंटू ब्रैकेट में बी की वैल्यू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस टू, फिर क्या होगा, x माइनस टू से x माइनस टू तो कट गया, x प्लस टू ऊपर वाले y माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, इसी तरह से x प्लस टू से कट गया, y प्लस थ्री से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू। ठीक है, इनको अलग-अलग ब्रैकेट्स में लिख लिया, ऊपर वाले नंबर्स अलग ब्रैकेट्स में, नीचे वाले नंबर्स अलग ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 10, ये जो 10 इधर था वो इधर आकर इन्वर्स था, इधर आकर 10 हो जाएगा, 10 2 पाई हो गया। अच्छा, 1 पाई अब आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 180 के, तो इधर 180 पुट कर दिया। और इधर देखें, यहाँ पर फार्मूला लग गया नीचे एलसीएम में, क्योंकि ये x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। बाकी ये मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई टू, टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस टू थ्री इधर सिक्स, ये माइनस वैसे आ गया। फिर अगेन एक्स वाई माइनस टू वाई प्लस थ्री एक्स और ये माइनस सिक्स। अच्छा जी, नीचे भी फार्मूला लग गया, वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, नीचे भी क्या, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। ओके, ये सारा कुछ वैसे। इधर 10 जो 2 बाहर आ रहा था 180 से मल्टीप्लाई होगा, 10 360 हो जाएगा, और इधर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस टू वाई प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स। ओके, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया था, 4, और यहाँ पर भी नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और जो है ना 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा, आप इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया जी, इसी तरह से माइनस सिक्स से प्लस सिक्स भी कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू वाई प्लस फोर वाई हो गया। नीचे वाले जो ये आ रही हैं टर्म्स, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा, ये 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, और क्योंकि ये इसके नीचे ऑलरेडी दिया गया है तो ये वैसे का वैसे आ गया। 10 360 डिग्री कैलकुलेटर पे आप वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपको ज़ीरो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इनका एलसीएम सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर कट गए, माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 13, क्योंकि देखें ना, माइनस फोर माइनस नाइन माइनस 13 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरी टर्म इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बच गया। अब क्या करेंगे, माइनस सिक्स एक्स इस साइड पे ले आएंगे, प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा, और फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स आ गया। अब टू पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, या टू से दोनों को काट देते हैं, टू टू ज़र फोर, टू थ्री ज़र सिक्स, टू वाई इज इक्वल टू आ गया थ्री एक्स। यही हमने प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन z माइनस टू आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस टू का मॉडुलस फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, तो ये देखें जी, z की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, z कंजुगेट की वैल्यू ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर देखें, ये z माइनस टू आयोटा का कंजुगेट दिया गया, तो z की जगह उसकी वैल्यू आ गई, कंजुगेट नहीं सॉरी मॉडुलस दिया गया, तो z की जगह उसकी वैल्यू आ गई, और इधर राइट साइड पे भी z कंजुगेट की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब रीअरेंज कर लेते हैं, x वैसे आ जाएगा, इन दोनों में से आयोटा प्लस का कॉमन ले लेते हैं, और इधर भी जी रीअरेंज कर दिया, प्लस टू पहले आ गया, माइनस आयोटा वाई बाद में आ गया। अच्छा जी, अब वी नो डैट के मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई का, यानी z का जो मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे मॉडुलस की वही वैल्यू जो है ना, मॉडुलस का वही फार्मूला लगाएंगे,
तो x रियल पार्ट है तो x का स्क्वायर आ गया प्लस y माइनस 2, ये जी इमेजिनरी आयोटा वाला पार्ट है तो y की जगह ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि इधर आयोटा के साथ माइनस y है। ओके, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के, अच्छा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, दोनों का स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैसे आ गई टर्म्स जो अंदर आ रही थी। अब इन पे फार्मूला लगेगा, इस पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस पे प्लस वाला लगेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, इस पर फार्मूला लगा तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू 2 यानी दूसरी टर्म, और फिर 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से इधर फार्मूला लगेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू को अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस में हो जाता है। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना इस साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे सारी प्लस की हैं, इधर आकर सारी माइनस की हो गई, ये वाला ऐसा जो है ना यहाँ तक, तो ये तो लेफ़्ट वाला ही है, मैं ये सारी वैल्यूज़ इधर ले आया हूँ तो ये सारी माइनस की हो गई हैं। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 4x, अच्छा इसी तरह से माइनस 4 से प्लस 4 भी कैंसिल हो रहा है, माइनस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखें आप ज़रा, माइनस 4x इधर आ गया तो प्लस 4x हो जाएगा। अब देखें 4 से 4 दोनों साइड पे कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ये जो आंसर जैसे दिया गया, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस एक्स, या इन शॉर्ट आप माइनस 1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो y वैल्यू प्लस की हो जाएगी और x क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सॉल्व द इक्वेशन 5z प्लस 4 प्लस जो है आयोटा, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 5z कंजुगेट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस z की वैल्यू दी गई है, z कंजुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। ओके, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 5 इंटू जी की जगह उसकी वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, और इधर 5 इंटू जी मॉडुलस की जगह सॉरी जी कंजुगेट की जगह उसकी वैल्यू x माइनस आयोटा वाई, बाकी सारा कुछ वैसे, 5 अंदर मल्टीप्लाई, इधर भी 5 अंदर मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, वही काम, रियल पार्ट अलहदा आयोटा वाला पार्ट अलहदा, प्लस 4 पहले लिख लेंगे, ये 5 आयोटा बाद में एंड में लिख दिया है मैंने, आप पहले भी लिख सकते हैं, थर्ड नंबर पे भी नो इशू, और यहाँ पर भी वैसे ही किया, माइनस 3 पहले लिख दिया, ये एंड में लिख दिया, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख दी। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इधर से भी प्लस आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मॉडुलस x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो इस पे अप्लाई करेंगे 5x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 आयोटा 5y होल का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y होल का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ले लिया। आप देखें जी, यहाँ पर 4 फार्मूलाज बन रहे हैं, इस साइड पे भी दो फार्मूलाज हैं, इस साइड पे भी 2 फार्मूलाज हैं, तो 4 फार्मूलाज नहीं, मतलब फार्मूलाज 2 हैं, लेकिन जो है ना 4 टर्म्स के स्क्वायर आ रहे हैं, तो 4 दफ़ा हमें उनके फार्मूले ओपन करने पड़ेंगे। ओके, इस साइड पे देखें दोनों माइनस वाले हैं, तो इधर आएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इधर प्लस वाले हैं तो ये दोनों प्लस के फार्मूलाज, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस पे अप्लाई करते हैं, इस पे 5x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला ये वाला, फिर पहली टर्म a की जगह 5x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, फिर इस पे अप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इस पे अप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस इस पे अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस
2 × 2 × 5y + 5y का स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25x²। 2 5 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40x + 4 का स्क्वायर 16। 1 का स्क्वायर 1, 5 2 ज़ार 10y, और ये फिर प्लस 25 का क्या आ जाएगा 25y²। इसी तरह से फिर इधर भी 25x² -2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30x + 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 -2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20y प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 5y का स्क्वायर 25y। ओके, तो अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 40x, अच्छा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। बाकी सारा कुछ वैसे, इधर भी +9 + 4 कितना हो जाएगा प्लस का 13। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ये टर्म्स लेफ़्ट वाली वैसे आ गई, ये राइट साइड वाली सारी टर्म्स इधर आएंगी। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया =0। -25y² से +25y² कैंसल, +25x² से -25x² कैंसल। इसी तरह से अब बाकी कैंसिल नहीं हो रहे। 30x + 70x 30x 40x 70x हो जाएगा। 10y + 20y 30y, और ये देखें +17 में से -13 जाएंगे प्लस का 4 = 0। अब क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी होती है तो 30y इस साइड पे रहेगा, 70x इधर जाएगा -70x, और +4 भी इधर आएगा -4। ओके, 30y = -70x -4। 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -70x -4/30, -70x के नीचे 30 अलहदा कर देते हैं, और 4 के नीचे 30 अलहदा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों का एज एन LCM आ रहा है ना। तो ये 0 से 0 कैंसल, -7/3x आ गया, और इधर क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कराएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 15 ज़ार 30, तो -2 और 15 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स z = x + i डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो सेट ऑफ पॉइंट से मुराद यही है कि हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व ही करना है। तो 3z कंजुगेट -2 + i इसका मॉडुलस = 3z + i इसका मॉडुलस। तो z की वैल्यू है z कंजुगेट इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर अब z कंजुगेट की वैल्यू आ गई, और इस साइड पे क्या आ गई z की वैल्यू। 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3 अंदर मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, ये -2 पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म नहीं है। ये आयोटा वाली टर्म एंड में लिख दी, क्योंकि माइनस वाली है तो फिर प्लस कॉमन लेते हुए ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा। इसी तरह से ये भी इधर जो है ना, ये 3x इधर तरतीब लगा के आयोटा पहले लिख दिया मैंने, 3y बाद में लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, इधर से भी प्लस आयोटा कॉमन लिया, आयोटा बाहर आ गया तो उसकी जगह 1 - 3y बच गया, इधर भी वो 1 + 3y। तो अब क्या करेंगे, मॉडुलस आ रहा है, तो मॉडुलस किसके इक्वल होता है x + i का जी, x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो अप्लाई करेंगे, x की जगह पे ये वैल्यू है 3x - 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 - 3y होल का स्क्वायर = इधर भी क्या आ जाएगा 3x को स्क्वायर प्लस 1 + 3y होल का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया दोनों साइड्स पे। तो इधर अब फार्मूले लगेंगे, दोनों माइनस वाले टर्म्स आ रही हैं उनके ऊपर स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा जो बार बार पिछले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। और इधर ये प्लस वाला है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर -2 फार्मूले का, पहली टर्म 3x × 2 + 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर इस पर भी 1 का स्क्वायर -2 × 1 × 3y + 3y का स्क्वायर = 3x का स्क्वायर कितना होता है जी 9x² प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 3y + 3y²। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² -2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 वैसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, 2 3 ज़ार 6y प्लस 3y का स्क्वायर 9y², और इधर भी आ जाएगा 9x² प्लस 1 प्लस 6y प्लस 9y²। ओके, अब ज़रा इधर इनको सॉल्व करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, 4 + 1 5, बाकी नो चेंज, और इधर भी कोई चेंज नहीं हुई, ये +1 वैसे रहा है। अब ये वाली सारी टर्म्स मैं इधर ले आया हूँ, यहाँ तक ये वाली सारी टर्म्स तो लेफ़्ट साइड की थी, ये वाली सारी प्लस की हैं, इधर आकर सारी माइनस की होगी। -9x² से +9x² कैंसल,
और इसी तरह से प्लस 9y² से -9y² कैंसिल। अब क्या बच गया जी यहाँ पर हमारे पास, ये देखें जी -12x -6y -12y हो जाएगा। और ये देखें +5 में से -1 गया, +4 = 0। तो अब y की वैल्यू क्योंकि हमने निकालनी है तो y इसी साइड पे रहेगा, ये -12x इधर आएगा +12x और +4 इधर आएगा -4 हो जाएगा। -12 इधर आकर डिवाइड, -12x -4 / -12 तो 12x / -12 इसके नीचे अलहदा हो जाएगा, -12 इसके नीचे -12 अलहदा, तो 12 से 12 कैंसल, -x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12। तो ये x इज़ इक्वल टू -x + 1/3 ये वो वाला सेट ऑफ पॉइंट है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। यानी हम इस इक्वेशन में वो वाली वैल्यूज़ रिप्लेस करवा दें तो दोनों साइड का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये सेट ऑफ पॉइंट से मुराद होता है, ठीक है जी, यानी वही x और y की वैल्यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ z इज़ इक्वल टू x + i and w is equal to 1 - iota z over z - iota, show that y w का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 implies यानी implies that z is real। अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन को समझ लें कि ये हमने जो है ये शो नहीं करना कि w का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि w के मॉडुलस की अगर हमने वैल्यू फाइंड की तो वो उसमें जो वैल्यू आएगी ना वो रियल वैल्यू आएगी, यानी वो वैल्यू जो है ना हमें शो करेगी कि z क्या है, रियल है। ये ऐसी वैल्यू आएगी जो रियल होगी, ठीक है, तो वो हम उसको शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर z में देखें ना ये x रियल है, तो इस तरह की वैल्यू आएगी कि उसमें आयोटा वाली टर्म नहीं होगी। ये नहीं है कि आपको ये दोनों चीज़ें दी गई हैं और ये चीज़ आपने जो है ना शो करवानी है। ये चीज़ तो हमने वैसे हमें जो है ना यहाँ पर हमने w की वैल्यू पुट करके ये शो यही करना है कि w का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू जो निकालेंगे वो z की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आप समझ लीजिएगा। अच्छा w का मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 के, और w की वैल्यू हमें दी गई है 1 - iota z over z - iota। तो मैं क्या करूँगा, इधर पहले तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। बिफोर मैं इसको प्रोसीड करूँ कि z की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करूँ, तो मैंने z की वैल्यू रिप्लेस नहीं की। इसको पहले मैंने ना इस साइड को जैसे हम ऊपर क्वेश्चन करते आए हैं ना उनकी तरह बनाया। तो मॉडुलस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि a और b का मॉडुलस आ रहा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a का मॉडुलस ओवर b का मॉडुलस। ऊपर वाले नंबर का मॉडुलस अलहदा कर दिया, नीचे वाले का अलहदा कर दिया, इज इक्वल टू 1। अब ये जो नीचे वाला है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो सेम आ जाती है। अब ये देखें ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो जगह है या ये वाली चीज़ है ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गई है। अब हम इसको सॉल्व भी वैसे करेंगे। यहाँ पर z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पर भी z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो 1 - iota अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा x माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर y, और इधर क्या हुआ, इधर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ से ना प्लस आयोटा कॉमन ले लिया है क्योंकि हम वो ऑलरेडी कॉमन लेते हैं। इधर तो पहले ये नहीं था कि इधर माइनस आयोटा कॉमन था तो इससे काम, अंदर आयोटा आ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए पहले इधर मल्टीप्लाई करवाया। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आप देखें यहाँ पर 1 + y पहले आ जाएगा, ये रियल बन गया, और माइनस आयोटा x क्या है, इमेजरी पार्ट है, बाकी ये साइड वैसे आ रही है। आप इस पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या मॉडुलस का फार्मूला x + आयोटा y किसके इक्वल होता है, x² + y² इसका स्क्वायर रूट, तो इस पे अप्लाई करेंगे 1 + y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, आयोटा के साथ x है तो y की जगह -x आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इधर x का स्क्वायर प्लस y माइनस y -1 होल का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल, ये वैसे आ गया, ये भी वैसे है, इस पे भी फार्मूला, इस पे भी फार्मूला, इधर ये सिंपल -x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर, तो इस पे अप्लाई किया 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × y प्लस y का स्क्वायर, इधर अप्लाई किया y का स्क्वायर -2 × y × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अब सारा कुछ वैसे आ गया, 2 1 ज़र 2y, इधर भी -2y, बाकी सारा कुछ वैसे, ये सारी टर्म्स इधर आई
किस चीज़ की हो गई, प्लस की हो गई, किस चीज़ की, कुछ सॉरी प्लस की नहीं, ये वाली सारी टर्म्स वैसे हैं, कुछ जो इधर प्लस की हैं इधर आकर नेगेटिव, ये दोनों पहली प्लस की हैं इधर आकर नेगेटिव, ये माइनस की है, ये वाली इधर सिर्फ प्लस की होगी, ये प्लस की है ये भी माइनस की, -1 से +1 कैंसल, -x² से +x² कैंसल, और -y² से +y² कैंसल, 2y 4y = 0, y = 0/4, y = 0। हाँ जी आ गई y की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो z हमारे पास क्या था, z हमें दिया गया था x + i, तो उसमें जो है ना अगर हम y की जगह वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी 0, तो x + 0 तो कितना आ गया x, क्योंकि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, तो x वैल्यू आ गई ना, तो z हमारे पास क्या है, x इम्प्लाइज दैट z इज़ रियल, यही तो हमने शो करना था। ये देखें z इज़ रियल, और इधर देखें z के अंदर रियल पार्ट कौन सा आ रहा है, x आ रहा है, तो ये थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट इस तरह से थी कि ये इसके इक्वल है, तो आप शो करके दिखाओगे इसकी वैल्यू जो आएगी वो z उसमें रियल होगा, यानी z का रियल हिस्सा आएगा, तो आ गया ना z का रियल हिस्सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स with z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, फाइंड z2 - z1 ओवर 1 - z1 का कंजुगेट z2 का z2 इसका मॉडुलस। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की अप्लाई होंगी। हमारी बुक के अंदर तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं दी गई मैं मॉडुलस की, लेकिन प्रीवियस जो बुक थी ना फर्स्ट ईयर की उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो अगर किसी ने प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ यूज़ हुई हैं तो वो प्रीवियस बुक में से भी देख सकता है, इसके अलावा आप गूगल वगैरह से भी चेक कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आया कि सही है या नहीं है। मैंने बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ की हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं जी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें यहाँ पर z1 का मॉडुलस यहाँ पर z1 आना चाहिए और इधर भी z1 आना चाहिए पहले, और इधर z2 होना चाहिए। खैर इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, ये जो दिया गया है इससे बिल्कुल ये सॉल्व हो जाता है, तो आपने इसको फॉलो करना है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन की मिस्टेक होगी तो फिर वो देखेंगे नेक्स्ट ईयर एडिशन में अपडेट होती है या नहीं होती। खैर ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको इसी तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सबसे पहले तो मैंने इसी चीज़ को लिया है, देखें z का जो मॉडुलस होता है ना उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि z का अगर मॉडुलस आ रहा हो तो वो z मल्टीप्लाइड बाय z के कंजुगेट के इक्वल होता है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, सॉरी z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें z2 के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो z2 और z2 के कंजुगेट के इक्वल होगा। अब z2 मल्टीप्लाइड बाय z2 का कंजुगेट वैसे आ गया, तो अब देखें ना यहाँ पर z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं z2 की वैल्यू सेपरेट करूँ तो z2 का कंजुगेट इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/z2 का मॉडुलस, सॉरी कंजुगेट, ठीक है। ये z2 की वैल्यू, यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे अपने इस जो क्वेश्चन हमें गिवन है, मॉडुलस जो हमें गिवन है उससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ऊपर वाली साइड वैसे 1 - z1 का कंजुगेट भी वैसे, z2 की जगह उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/z2 का कंजुगेट। आप देखें जी 1 z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, z1 का कंजुगेट ओवर z2 का कंजुगेट। अब ज़रा देखें z2 का कंजुगेट नीचे वाली टर्म्स में अगर हम एलसीएम ले लें तो नीचे क्या आ जाएगा, z2 का कंजुगेट, और ये 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी z2 का कंजुगेट माइनस z1 का कंजुगेट। ये यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान सी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये वाली ऊपर वाली टर्म तो वैसे है z2 - z1, ये वाली टर्म देखें ये नीचे ये हो रही है डिवाइड, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या हो जाएगी, ये उल्ट हो जाएगी, z2 का मॉडुलस ऊपर कंजुगेट ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, z2 का कंजुगेट माइनस z1 का कंजुगेट। अच्छा जी, अब मॉडुलस के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि दो टर्म्स अगर मॉडुलस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 से, उन दोनों का इकट्ठा मॉडुलस है, तो आप उसको लिख सकते हो z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय z2 का मॉडुलस। ये भी है मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी मैंने लगाई, इसका मॉडुलस अलहदा कर दिया, इसका जो है ना इस टर्म का मॉडुलस अलहदा कर दिया।
अब इसी तरह से जी मॉडुलस की एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करके आए हैं कि Z1 ओवर Z2 का मॉडुलस हो तो हम उसको लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस ओवर Z2 का मॉडुलस। अब ये वैसे रहा, Z2 कंजुगेट का मॉडुलस अलहदा आ जाएगा, Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इसका मॉडुलस अलहदा आ गया, यानी यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। अच्छा, जब ये अलहदा आ गया, अब याद रखिएगा जो z का कंजुगेट है उसका मॉडुलस और z का जो मॉडुलस है उसका आंसर सेम आता है। वो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे z किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई अयोटा या अयोटा वाई, उसका जब आप मॉडुलस लेते हो तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह से आप z के कंजुगेट का मॉडुलस लो x माइनस अयोटा वाई का, वो भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, और माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी मैंने इस पे लगाई है यहाँ पे z कंजुगेट का जो स्क्वायर होता है वो z कंजुगेट z कंजुगेट का जो मॉडुलस होता है वो z के मॉडुलस के इक्वल होता है। इसी तरह से Z2 माइनस Z1 इसका जो इनके कंजुगेट का मॉडुलस होता है वो सिंपली इनके जो है ना सिंपल इक्वल होता है, यानी ये Z2 का कंजुगेट Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट Z1 और इसके मॉडुलस के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो Z2 के कंजुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, Z2 के मॉडुलस के, और Z2 के कंजुगेट माइनस Z1 के कंजुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। ये देखें जी, ये आपस में कट गए, एक जैसे हैं। Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यही हमने जी प्रूव करना था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी प्रूव नहीं करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो प्रॉपर्टीज़ आई नो के 4-5 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, एक ये वाली, एक ये, तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज़ 5 यूज़ की हैं। तो आप इनको यूज़ करेंगे तो आपसे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, सबसे इजी मेथड से मैंने इसको किया होगा, ठीक है, कोई घुमाया फिराया नहीं है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए किया है। ओके जी, 18 क्वेश्चन है। An AC source supplies a voltage of V is equal to 120 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota square root 3 over 2 ohms. Calculate the current in polar form. अच्छा जी, अब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया। तो ये ऐसे समझ लें कि कम्प्लेक्स नंबर्स की ना जो रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस हैं, ये उनका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वोल्टेज की वैल्यू और हमें इम्पीडेंस की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लगाएंगे ओम्स लॉ लगाएंगे। जो ओम्स लॉ जो होता है ना इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, वो इक्वल होता है V इज़ इक्वल टू IZ। ठीक है जी, ये हमारी बुक की थ्योरी के अंदर अच्छे से बताया गया है कि ओम्स लॉ को अगर ने आपने इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखना है, इम्पीडेंस भी फिज़िक्स की एक टर्म है, खैर उसको तो हम जिक्र नहीं कर रहे, उसको ज़्यादा डीप लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पीडेंस वगैरह के बारे में वैसे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में ग़ालिबन क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 16 है उसमें डिटेल से बताया गया। खैर उधर मैं नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, z की वैल्यू जो हमें दी गई है, अगर मैं ये हमें दी गई है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, अगर मैं इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखूँ तो 1/2 यानी 1 के नीचे 2 अलहदा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर रूट 3 के अयोटा स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 अलहदा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ना, ये नंबर जो है ना, सबसे पहले तो देखें ना, वोल्टेज हमें किसके अंदर दिया गया है, पोलर फॉर्म के अंदर दिया गया है। तो हम इम्पीडेंस को भी पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसीलिए स्टार्ट यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो अब जी क्या ले लेते हैं जी, इसका आपको पता है, r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालनी है। तो r की वैल्यू आ जाएगी जी। तो r की वैल्यू क्या होती है, z के मॉडुलस के इक्वल होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखें जी, मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट ट्रिक है, अगर दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो एलसीएम एक दफ़ा लिख दें, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दें, या अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दें। ऐड हो रहे हैं 1 + 3 4 हो जाए, 4 ओवर 4 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। आप जी इसमें आर्गूमेंट थीटा निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स किसके इक्वल है,
और थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, 1/2 वाई की वैल्यू है। ओए होए, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, वाई की वैल्यू यहाँ पर ये है, और एक्स की वैल्यू 1/2, एक्स की वैल्यू हमेशा नीचे आती होती है जी। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिखते होते हैं, √3। अब टेन इनवर्स की वैल्यू √3 पे अगर हम चेक करें, तो लेट मी चेक इट प्लीज़ वेट। वो देखते हैं जी, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन की ना मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है। अच्छा जी, टेन इनवर्स, मैं ज़रा कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ, टेन इनवर्स √3, तो ये तो हमारे पास 60 डिग्री आता है। तो यहाँ पर ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, सॉरी। अच्छा, 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, ये मैंने π/3 सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, खैर सही हो गई। अच्छा, सिंस पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके जो इक्वल होता है x प्लस वाई होता है, वो इक्वल होती है हमारे पास r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा r साइन ऑफ थीटा। तो r की वैल्यू जी 1 है, cos π/3 प्लस यहाँ पे अयोटा 1 साइन π/3 आ जाएगा। 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, ठीक है। ये भी बताया हुआ है कि एंगल हमने जो है ना किसके में, रेडियन में पाई में लेना है, क्योंकि ये वाला जो हमें एंगल है ना, ये भी पाई में दिया गया है, तो फिर इसको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इम्पीडेंस यानी जी की वैल्यू अब हमने पोलर फॉर्म में बना ली। तो सिंस बाय ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, वोल्टेज यानी वी किसके इक्वल होता है, वोल्टेज है ना, हाँ जी, वोल्टेज किसके इक्वल होता है, 1/z। अब करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू 1/z नहीं है, सॉरी, आई जी, आई जो है ना वो करंट को शो करता है। तो आई की वैल्यू हमने निकालनी है, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, v/z के। तो v की वैल्यू ऊपर लिख दी, जी की वैल्यू नीचे लिख दी। अब देखें ना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उन पे लगाएंगे r1/r2 cos इंटू θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा इंटू साइन θ1 साइन इंटू θ1 माइनस θ2, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों नंबर्स के अंदर अगर हम देखें, r1 की वैल्यू ऊपर वाली है, जो किसकी आ रही है, v के अंदर आ रही है। r1 की वैल्यू 120, r2 की वैल्यू 1, θ1 की वैल्यू ये है π/4, θ2 की वैल्यू क्या है, π/3। अप्लाई करते हैं, 120/1 cos π/4 माइनस π/3 प्लस अयोटा साइन इंटू π/4 माइनस π/3। अब क्या करेंगे जी जनाब, यहाँ पर कॉज इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 3 12, तो क्या आ जाएगा, 4 12 पे डिवाइड होगा 3, 3 पाई माइनस 3 4, इस पे डिवाइड होगा 4 माइनस 4 पाई, इसी तरह से इधर भी सेम आ गया। 120 1 पे डिवाइड होगा 120 ही आएगा। इधर क्या बच गया जी, -π/12, और इधर प्लस साइन -π/12। तो अब वही नो डैट के कॉज के एंगल के साथ अगर माइनस हो रहा हो तो आ रहा हो, तो वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और साइन के एंगल के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस साइन माइनस अयोटा साइन π/12। तो ये हमारे पास ये करंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एसी सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस ऑफ z इज इक्वल टू 3 - 6 अयोटा ओम्स एंड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ v इज इक्वल टू 90 - 30 अयोटा वोल्ट्स। फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। लें जी, पोलर फॉर्म में भी निकालना है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी। अब देखें ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा होता तो फिर तो हम सिंपल इसको वो जो है ना फाइंड कर लेते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म भी आ रही है। खैर, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, इम्पीडेंस की वैल्यू जी इज इक्वल टू 3 - 6 अयोटा, वी की वैल्यू क्या है 90 + 30 अयोटा। आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सिंस बाय ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस वी इज इक्वल टू आई जी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इधर जी इधर आकर डिवाइड, तो आई की वैल्यू आ गई v/z। तो अब देखें जी, वी की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या थी जी, सॉरी वी की वैल्यू ऊपर आ रही है, वी की वैल्यू क्या थी 90 + 30 अयोटा, और जी की वैल्यू क्या है 3 - 6 अयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया,
तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 6 आयोटा का कंजुगेट क्या है, 3 प्लस 6 आयोटा, इससे ज़रब भी और यानी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर वाले नंबर आपस में ब्रैकेट में, नीचे वाले ब्रैकेट में। तो नीचे वालों पे फार्मूला लग गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, 90 बाहर, 3 प्लस 6 आयोटा प्लस 30 आयोटा बाहर, 3 प्लस 6 आयोटा। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। और इधर ये देखें 93 ज़ार 270 प्लस 96 ज़ार 540 आयोटा। और ये देखें 33 ज़ार 90 आयोटा प्लस 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 36 ज़ार 180 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। इधर भी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पर भी और इसकी जगह पर भी, और कोई चेंज नहीं। प्लस माइनस 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 प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों ऐड हो गए, 540 प्लस 90, ये आपके पास आ गया 630 आयोटा। ओके, तो नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 36 हो गया। आप देखें जी, यहाँ पर देखें 270 में से 180 गया, कितना बच गया, 90 प्लस 630 आयोटा और 45 दोनों के नीचे लगा डिवाइड करवा देंगे। 45 2 ज़ार 90 और 45 14 ज़ार 630 आयोटा। तो 2 प्लस 14 आयोटा आ गया जी हेयर। अब हमारे पास ये वैल्यू किस में आ गई है, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। अब हम पोलर फॉर्म निकाल लेते हैं। पोलर फॉर्म के लिए हमें आर और आयोटा की वैल्यू चाहिए। तो हेयर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, वाई की वैल्यू क्या है जी, 14 है। तो आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी मॉडुलस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 200 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 200 के स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। 100 का स्क्वायर रूट अलहदा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा, क्योंकि 2 तो प्राइम है ना, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता क्योंकि ये रैशनल नंबर है। आ जाएगा लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू आती है और हमने वैसे उधर पॉइंट में जाना भी नहीं है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 10 इंटू स्क्वायर रूट 2। आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 इनवर्स वाई ओवर एक्स, 14 ओवर 2 7। तो 7 की वैल्यू आप निकालोगे थीटा की 81.869 डिग्री। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 80, क्योंकि 5 से बड़ा आ रहा है तीसरा नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 87। तो सिंस पोलर फॉर्म क्या होती है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा की आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा। तो आर की वैल्यू यहाँ भी रिप्लेस कर दी और आयोटा की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी, इधर भी आर की वैल्यू आयोटा की वैल्यू, दोनों में से क्या करेंगे, आर की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, तो बाकी वैल्यू जो आ गई ये पोलर फॉर्म आ गई। हैंस रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है 2 प्लस 14 आयोटा, और पोलर फॉर्म क्या है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू cos 81.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 81.87 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ये क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये होता है कि हमने जो ABC के हमारे 26 वर्ड्स हैं ना, उनको ना हमने एक नंबर दिया हुआ है। चलें पहले क्वेश्चन नंबर 20 की मैं स्टेटमेंट पढ़ लूँ। इनक्रिप्ट द कोड, कोड एक कोड है जो है ना लव्स कोड है, यानी वर्ड कोड को हमने क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स नंबर। इनक्रिप्शन की इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हमें ना हमने किसी को अगर कोई मैसेज भेजना है तो उसको ना हम कोड की शक्ल में भेजते हैं। तो हम एक कोड मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको कोड को ना पहले कोड बनाते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, यानी कि कोई कोड आपने बनाया, उसको आपने इनक्रिप्ट किया, फिर आपने क्या है अगले बंदे को भेजा, वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो इनक्रिप्ट करते हुए भी एक की यूज़ की जाती है, उसकी कोई वैल्यू होती है, और डिक्रिप्ट करते हुए भी की यूज़ की जाती है। तो क्रिप्टोग्राफी जी बहुत अप्लाई हो रही है आजकल जो है ना इसके अंदर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। खैर इसकी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा, तो बाकी एक अच्छी ब्रांच है मैथ की। अच्छा आप देखें ना जो है ना क्रिप्टोग्राफी के अंदर ना ABC, अब A से लेकर Z तक 26 नंबर्स हैं। तो A को जो है ना वो 1 के ऊपर रखा जाता है, यानी इनकी कोडिंग इस तरह से की गई है। A को 1 का नाम दिया, A को यानी यहाँ पे अगर 1 आ रहा है, A आ रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम मैथ के अंदर उसका नंबर क्या लेंगे 1, B के लिए 2, इसी तरह से अप टू सोन Z के लिए क्या लेंगे 26।
अच्छा, की हमें यहाँ पर दी गई है k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक छोटी सी टेबल के ज़रिए आप बनाएंगे। लेटर आपको दिया जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करेंगे, इनक्रिप्टेड आ जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम की से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसको डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट क्या करेंगे कि यानी जो हमने इनक्रिप्ट किया है मैसेज, उसको के की से डिवाइड करवा देंगे, तो दोबारा हमें वो लेटर मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सिंपल हैं। अच्छा, सी के लिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर लेटर कौन सा आता है, ABC में नंबर कौन सा आता है। तो सी लेटर ये पड़ा हुआ है और इसके लिए नंबर क्या है, 3। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, 3 + 0 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट तो इसके अंदर हमें नहीं बताया गया ना, तो हम सिर्फ रियल पार्ट लेंगे, 3 + 0 आयोटा। इसी तरह से सी के बाद फिर ये ओ आ रहा है, ओ के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 15। तो 15 + 0 आयोटा। इसी तरह से फिर डी है, उसके लिए 4 + 0 आयोटा, और ई के लिए 5 + 0 आयोटा। आप क्या करेंगे, जी इनक्रिप्टेड। अच्छा, जी को इनक्रिप्ट हम कर रहे हैं, तो इनक्रिप्ट कैसे किया जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया है, इसको आप की से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनक्रिप्टेड मैसेज बन जाएगा। ठीक है, हिडन मैसेज हो जाएगा। तो 3 + 0 आयोटा को मैं 2 माइनस आयोटा यानी कि से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। देखें, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है, तो ओनली रियल पार्ट ले लेंगे, 3। 3 बाहर आ जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट आ गई। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस आयोटा। इसी तरह से ये भी 15 + 0 आयोटा है, तो 15 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0 आयोटा तो दोबारा इसे मल्टीप्लाई हो, सारी वैल्यू 0 से ही आएंगी, तो इसको लंबा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, और 5 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। अब इसको हमने डिक्रिप्ट करना है, तो जी डिक्रिप्टेड कैसे होगा, जो जी आपने इनक्रिप्ट किया है ना, इनक्रिप्टेड ये जो मैसेज आपने कोड की शक्ल में लिखा है, अब आप उसको की से डिवाइड करते जाओ, तो आपको ये डिक्रिप्टेड मैसेज मिल जाएगा, और दोबारा से वही लेटर मिल जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर ज़रा आप गौर करें, यहाँ पर इनक्रिप्टेड मैसेज मेरे पास क्या आया था, वो है 6 - 3 आयोटा। तो इसको मैं की यानी 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करवाऊँगा। तो देखें, इन दोनों ऊपर वाले नंबर में ना 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे, ये दोनों सेम बन गए, कट गए, 3 आ गया, 3 + 0 आयोटा, सी आ गया ना, लेटर आपको मिल गया। इसी तरह से इधर से ये नंबर था, इसको की से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर 15 कॉमन आ रहा है, कट गए 15 को हम 15 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर 8 - 4 आयोटा है, इसको भी आप की से डिवाइड कराओगे, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये कट गए, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह से इधर भी 10 - 5 आयोट को डिवाइड करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, ये कट गया और ये आ जाएगा। तो ये आपको सी भी मिल गया, ओ भी मिल गया, और डी ई मिल गया। तो देखें, जो कोड आपने यहाँ से भेजा था लेटर्स का, वही आपको डिक्रिप्ट होके वापस मिल गया। ये है जी सारी क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपने कंसीडर करना है कि हमारे पास है 3 - 3 आयोटा, और हमने इनक्रिप्ट किसको करना है, क्विज़ को, और फिर उसको जो है ना ओरिजिनल मैसेज में क्या कर देना है, इन्वर्स लेके। चलें क्विज़ के लिए आते हैं। क्विज़ के लिए देखें, ये क्विज़ पड़ा है। क्विज़ के लिए सबसे पहले क्यू के लिए 17 है, 17 + 0 आयोटा आ जाएगा। यू के लिए 21 + 0 आयोटा। आई के लिए 9 + 0 आयोटा, और जी के लिए 26 + 0 आयोटा। वही काम की से मल्टीप्लाई, 17 + 0 आयोटा को 3 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये 0 आयोटा को भूल जाएं, 17 बस बाहर लिखें और इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 51 - 51 आयोटा। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। अब क्या करेंगे, डिक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, जी इनक्रिप्टेड जो है उसको हम डिवाइड करवा देंगे के से। ये जो वैल्यू आई है, इसको की से डिवाइड करवाएं। अब ऊपर वाली वैल्यू में 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन ले लें, ये कट गए। 17 = 17 + 0 आयोटा भी लिखा जा सकता है इसको। क्यू आपको मिल गया। इसी तरह से आप डिवाइड करवाएंगे, यू भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, और क्विज भी मिल जाएगा। जो लेटर आपने इन कोड किया था वही आपने डी कोड कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 22, सेम उसी तरह से है। की हमारे पास दी गई है। अच्छा, की सॉरी, यहाँ पे मैंने इसकी बाय मिस्टेक ये लिखी हुई है, की इसकी और है। ये है की इज़ इक्वल टू जो है ना वो हमारे पास है -3 + 4 आयोटा, और इसका जो लेटर है वो हमने सॉरी क्लास डिक्रिप्ट करना है। मैंने अगेन यहाँ क्विज लिखा हुआ है, तो क्लास को डिक्रिप्ट करना है जी। ठीक है, तो की दी गई है। आप देखें क्लास के लिए सी
जो है ना सबसे पहले अब देखें ना, मैं ये ज़रा इरेज करता हूँ ताकि यहाँ पे एक क्लास का ना ये एक लेटर नीचे गया था ताकि वो, ठीक है, की हमें गिवन है तो आप गिवन डैट बेशक लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास है तो क्लास में सी के लिए 3 आ रहा है, 3 + 0 योटा, एल के लिए क्या आ रहा है 12, 12 + 0 योटा, फिर ए के लिए 1, 1 + 0 योटा, फिर एस 2 दफ़ा आ रहा है तो 19 + 0 योटा, 19 + 0 योटा। वही काम आपने इनक्रिप्ट करना है, की से इसको मल्टीप्लाई करवाना है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, तो ये आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। फिर आपने डिक्रिप्शन के लिए क्या करना है, इस की से इसको डिवाइड करना है। तो जो ये नंबर आया हुआ है इसको इस की से डिवाइड करवाएं, ऊपर 3 कॉमन आ रहा है, ये इससे कट गया, 3 + 0 योटा, देखें आपको सी मिल गया। इसी तरह से आप सारा प्रोसीजर कर लेंगे, बताने की चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल ईजी हैं, आप ख़ुद भी कर लेंगे। तो यहाँ तक ये आपको दोबारा ये वाला कोड मिल जाएगा। तो होप्स हो कि जो है लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा